वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कह रहे हैं, मुझको ईश्वर समझता स्वयं को हीन, ऐसे जनों के प्रेम में मैं नहीं होता अधीन। नमस्कार आदरणीय मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम सबों में प्रेम दया भाईचारा बढ़े, हम दूसरों के दुख में दुखी दूसरों के सुख में सुखी होवे। आज जो याजन परिवेशन का विषय वस्तु है वह है युग पुरुषोत्तम प्रेम के शुद्धतम स्वरूप। आप में से अनेकों को यह लगेगा कि यह कैसी बात हुई, बैनर शीर्षक में तो कल्कि अवतार प्रेम का शुद्धतम स्वरूप है और कहा जा रहा है पुरुषोत्तम प्रेम के शुद्धतम स्वरूप। जी हाँ, हम साधारण मनुष्य की क्या बिसात कि हम उस परम दिव्य प्रेम की पारलौकिकता की व्याख्या कर सके, जिस परम दिव्य प्रेम की शुद्धतम स्वरूप को सद्गुरु पुरुषोत्तम जीते हैं और वही है उसका विशुद्ध शुद्धतम स्वरूप। अतः वे ही इसका सरल व्याख्या दे सकते हैं। उन्होंने वाणी में कहा है, जो साधना करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो, जिससे क्रूरता कठोरता हिंसा आती है वह फिलहाल लाभजनक हो तो भी उसके नज़दीक मत जाओ। तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य को कच्युक्त कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। यह तो जग जाहिर है और सर्वविदित हो चुका है कि कल्कि अवतार आएंगे और बिना सुधरने का मौका दिए सभी को शेष कर देंगे। मतलब हम देख रहे हैं सिक्के का एक पहलू और दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। शरीर में कोई विषाक्त घाव होने पर उसे शल्य क्रिया ऑपरेशन कर हटा दिया जाता है ताकि शरीर बचे और स्वस्थ हो जाए, परंतु जब पूरे शरीर में विषाक्त घाव हो जाए तो क्या उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाएगा? यह तो वही प्रतीकात्मक बात जिसे शरीर का उपमा देकर कहा जा रहा है। आज जब संपूर्ण पृथ्वी विषाक्त हो चुका है अपने चलन के दोष से, तब अंतरात्मा के कलिमा को शेष करने, उसके चलन के दोष को सुधारने वह चरणामृत अर्थात चलनामृत का पथ ही देते हैं सद्गुरु पुरुषोत्तम, ताकि वह उनके दिए अपनत्व भरोसा और प्रेम से बच सके और ईश्वर प्रदत्त जीवन का उपभोग और सदुपयोग कर सके। जीवन का उद्देश्य ही है सतचित आनंद परमानंद। पुरुषोत्तम का शाब्दिक अर्थ होता है फुलफिलर द बेस्ट, मतलब जो उत्तम आपूरक है, दुनिया में जो हर तरह से परिपूर्ण कर सकते हैं। इस संसार में समय समय पर साधु गुरु, सिद्ध पुरुष, सदगुरु और ऋषि जैसे महामानव का आविर्भाव होता रहता है। वे मनुष्य को धर्म के पथ पर, मंगल के पथ पर परिचालित करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। इतने पर भी जब विश्व की परिस्थिति अधपतन के नीचे की ओर आ जाती है, मानवता कराह उठती है, त्राहिमाम कर उठती है और किसी के द्वारा ध्वंस की दुर्वार गतिरोध को रोध करना संभव नहीं होता है, तो उस समय सृष्टि रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं पुरुषोत्तम इष्ट प्रतीक स्वरूप धरा पर आविर्भूत होते हैं। उनके आगमन काल में संभवतः सदगुरु व ऋषि तुल्य जैसे पावक पुरुषगण भी पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। फिर उनके साथ बहुत फॉल्स प्रॉफिट अथवा नकली अवतार के रहने की बातें भी देखी व सुनी जाती हैं, जो बहुरूपीय का रूप धर कर मनुष्यों को छलते हैं। ऐसे सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे क्षय वालों का यश सौरभ व प्रचार प्रतिष्ठा भी कम नहीं रहती है। इन पुरुषों के बीच पुरुषोत्तम को पहचानना, जानना, समझना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम के लक्षणों के संबंध में सम्यक धारणा रहना अति आवश्यक है। पुरुषोत्तम के आविर्भाव का उद्देश्य एकमात्र लोक कल्याण होता है, इसलिए उनके चरित्र और आचरण में लोक कल्याणी कर्म प्रचेष्टा रहते हैं। उनमें संपूर्ण प्रभुत्व, सर्वशक्तिमानता, प्रसिद्धि और प्रीति एवं धन ज्ञान त्याग की भावना संपूर्ण होता है और नकली का देह धारण आत्मस्वार्थ व आत्म प्रतिष्ठा के लिए होता है। पुरुषोत्तम का देह धारण और देह रक्षा साधारण मनुष्यों की तरह होती है। उसे रोग शोक जरा इत्यादि ठीक साधारण मनुष्यों के जैसे होने पर भी उनके अंतर में एक अति मानवीय भाव विद्यमान रहता है। वे एबनॉर्मली नॉर्मल, गॉर्जियसली सिंपल और विसली फुलिस के जैसे रहते हैं। मिरेकल अर्थात अलौकिकत्व वे नहीं दिखाते हैं, फिर भी मनुष्य को कभी कभी उसके अंतर से अलौकिकत्व का दर्शन हो जाता है।
किंतु नकली अवतार प्रयास ही नाना तरह के अलौकिकत्व दिखाकर मनुष्य को मुग्ध करने में सचेष्ट रहते हैं। पुरुषोत्तम का रूप नयन लोभान होता है, उनके अंग प्रत्यंग सुंदर, देह गठन सुललित, नयन आकर्षक, भंगिमा मनमोहर होते हैं। पर देह गठन नवनीत, नंदित और कुसुमादपी कोमल रहने पर भी असत निरोध में वह ब्रजदापी कठोर होते हैं। उनका चाल चलन, आचार व्यवहार इतना प्रिय व मधुर होता है कि मनुष्य उन्हें प्रेम किए बिना जैसे रह नहीं सकता, स्वतः ही उनके प्रति आकृष्ट हो पड़ता है। जिस प्रकार भ्रमर मधु का संधान पाते ही उसे पाने और भोगे बिना हटना नहीं चाहता है, उसी प्रकार सच्चे प्रेमी भक्त पिपासु लोगों को सैकड़ों बाधा विघ्न तुच्छ महसूस होता है। उनकी डांट फटकार भर्त्सना में अटल रहकर उनके संग लाभ से सुख पाता है। सिर्फ ज्ञानी गुणी ही नहीं अपितु आर्त पीड़ित, निराश्रय, लोक जीवन में विकृत, पागल, सर्वस्तर के लोगों के लिए उनके हृदय का दरवाज़ा खुला हुआ है। सबों के लिए वे एकांत अपने प्रधान आकर्षणीय रहते हैं, साथ ही साथ सबों के सर्वोत्तम सुनने वाले श्रोता हैं। दिन पर दिन, साल दर साल लगातार अक्लांत हुए मनुष्य के रोग, शोक, ज्वाला, यंत्रणा, दैनिक समस्याओं की बात सुनते एवं इसका समाधान का रास्ता भी बतला दिए हैं। मानव सभ्यता के वर्तमान इतिहास में प्रेमहीन वर्तमान समझ में यही तो एक परम विस्मय है। इसलिए रामचरित्र मानस में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट वही मैं जाना है। और सचमुच साधक प्रेमी सत्संगी के जीवन में वास्तविक मांग होने पर वह स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान कल की अवतार के प्रेम का शुद्धतम स्वरूप होने की बात मेरे जैसे साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है। यह वाणी स्वयं सदगुरु पुरुषोत्तम के श्री मुखराबिंद की अमोद वाणी है। आंसर टू द क्वेस्ट पुस्तक में यह कथा वार्ता संकलित है। एक बार कुछ विद्यार्थी अरब देश से आए हुए थे। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी से बातचीत चल रही थी। बातचीत के सिलसिले में विद्यार्थियों ने ठाकुर जी से पूछा कि बहुत दिनों से ईसाई लोग महाअवतार के आने के बारे में सोच रहे हैं, बौद्ध धर्म के लोग मैत्रेय के आने का, यहूदी लोग मसीहा के आने का, मुसलमान मुनवंतर के बारे में सोच रहे हैं और हिंदू लोग कल की अवतार के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन परिस्थितियों में वह दुनिया में आ चुके हैं? परम दयाल श्री ठाकुर जी बहुत शांतचित्त परंतु ओजस्वी भावपूर्ण भाषा में बोले, शायद वह अपने पत्नी, बच्चों, संबंधी और भक्तों के साथ दुनिया के किसी उपेक्षित कोने में प्रेम का अनुभव लिए बैठे हैं। मैं, मेरा अपना मैं, जगत को प्रेम के सूत्र में बांधने के निमित्त हूँ। नवीन पुरातन नहीं, बहु बार आया था, पुनः आया हूँ। मेरा स्थूल रूप ही प्रेम है। सिरा सिरा, तंतु तंतु में, प्रत्येक केंद्र में जिस कंपन का अनुभव किया जाता है वह प्रेम ही मेरा स्वरूप है। शांति राज्य के उस विराट सिंह द्वार की कुंजी मेरे पास है, वह कुंजी प्रेम है। उत्तरकांड दोहा संख्या 124 क में है, जासु नाम भेषज हरन घोर त्रयशूल, सुतो पर सदा रहो अनुकूल, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। याजन परिवेशन में जुड़ने के लिए हृदय से आभार है आप सबों का।